हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जहां हम सिर्फ मूवीज ही नहीं बल्कि नाइटमेयर्स भी अनलॉक करते हैं। तो आज हम एक ऐसे बॉक्स को खोलने वाले हैं जिसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। एक ऐसा पजल जो पैराडाइज नहीं हेल का दरवाजा खोलता है। सो दिस इज हेलराइजर 1987, क्लाइव बार्कर की लिखी और डायरेक्ट की गई फिल्म जिसमें पेन और प्लेजर एक हो जाते हैं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये सफर सिर्फ दर्द, खून और शैतानी ख्वाहिशों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है फ्रैंक कॉटन। यहाँ फ्रैंक ने जिंदगी में हर तरह का सुख चख लिया है, लेकिन अब उसे कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो इंसानों के समझ से परे हो। तो एक दिन वो एक अजनबी से एक छोटी सी गोल्डन पजल बॉक्स खरीदता है जिसे कहते हैं लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ फ्रैंक के लिए ये बॉक्स एक नया अनुभव का प्रॉमिस करता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो पजल सॉल्व करता है उसकी दुनिया ही उलट जाती है और फिर एक सेकंड में ही चैन और हुक्स हवा में से निकलकर उसके शरीर को चीर देते हैं और फिर हर तरफ से वो छिंक जाता है। और फिर तब सामने आते हैं कुछ अजीब डरावने प्राणी जिन्हें यहाँ कहा गया है सेनोबाइट्स। उनके चेहरे पेल, उनका शरीर छिड़ी हुई लोहे की तरह और उनके लीडर के सर में धसे हुए डजन्स ऑफ नेल्स जिसे कहा गया है पिनहेड। और फिर ये क्रिएचर्स कहते हैं वी आर एक्सप्लोरर्स इन द फर्दर रीजन्स ऑफ एक्सपीरियंस। और फिर फ्रैंक गायब, कमरा खामोश और बॉक्स अपनी पुरानी फॉर्म में वापस। अब दोस्तों, कुछ हफ्तों बाद फ्रैंक का भाई लैरी अपनी वाइफ जूलिया के साथ उसी घर में शिफ्ट होता है। यहाँ लैरी तो खुश है एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन जूलिया, उसके चेहरे पे कोल्डनेस है क्योंकि उसे घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। और फिर एटिक में जाते ही जूलिया को फ्रैंक की पुरानी याद दिखने लगती है क्योंकि शादी से पहले उनका एक इलिक्ट अफेयर था जहाँ फ्रैंक ने उसे ऐसी डिजायर दिखाई थी जिसे वो भूल नहीं पाई थी। अब दोस्तों, एक दिन लैरी का हाथ मूव करते वक्त नेल से कट जाता है और उसका खून एटिक के फ्लोर पे टपक पड़ता है। और फिर ये खून एक डार्क मैजिक जैसा काम करता है और फिर वुडन फ्लोर के नीचे से फ्लैश, बोन्स और ब्लड मिलकर एक क्रिपी हाफ फॉर्मेट शरीर बनाता है। अब दोस्तों, फ्रैंक वापस आ गया है, लेकिन अब वो आदमी कम और मॉन्स्टर ज्यादा लगता है। दोस्तों, यहाँ जूलिया शॉक में है, लेकिन जब वो फ्रैंक की आवाज पहचानती है उसका डर डिजायर में बदल जाता है। यह फ्रैंक उससे कहता है आई एस्केप्ड बट आई नीड मोर ब्लड। और फिर जूलिया अपने पुराने जुनून के चक्कर में दोबारा शैतानी रास्ते पर चल पड़ती है, जिससे वो रोज किसी आदमी को फ्लर्ट करके घर लाती है और एटिक में उसे मार देती है। और फिर फ्रैंक उनके खून से अपनी बॉडी रीजनरेट करता है और हर बार और ज्यादा इंसान जैसा बनता है, लेकिन उसके चेहरे पे वो सेम एविल हंगर होती है। अब दोस्तों, नीचे लैरी कुछ समझ नहीं पाता और जूलिया के झूठ उसके घर को एक साइलेंट हॉरर हाउस बना देते हैं। इसी बीच दोस्तों, लैरी की बेटी कर्स्टी, जो अपनी स्टेप मॉम से कभी कंफर्टेबल नहीं रही, वहाँ कुछ गलत महसूस करती है। फिर एक दिन वो घर आती है और देख लेती है जूलिया एक आदमी को ऊपर ले जा रही है और जब वो उसे फॉलो करती है तब फ्रैंक उस आदमी को मारकर उसका खून पीता हुआ मिलता है। यहाँ कर्स्टी शॉप में चिल्लाती है और फ्रैंक उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब डर के मारे वो पजल बॉक्स उठाती है और भाग जाती है। अब दोस्तों, कुछ देर बाद हॉस्पिटल में उसे होश आता है। बॉक्स उसके पास है जहाँ क्यूरियोसिटी में वो उसे घुमाती है और बस वही गलती कर बैठती है जो फ्रैंक ने की थी। यहाँ रूम के वॉल्स हिलने लगते हैं, एक अंधेरा टनल खुल जाता है जहाँ से एक मॉन्स्टरस क्रिएचर द इंजीनियर उसके पीछे भागता है। और फिर जब वो वापस अपने कमरे में लौटती है तो सामने खड़े होते हैं सिनोबाइट्स। यहाँ पिनहेड अपनी ठंडी मैकेनिकल आवाज में कहता है नो टीयर्स प्लीज, इट्स अ वेस्ट ऑफ गुड सफरिंग। तभी कर्स्टी उनसे गुहार लगाती है कि वो इनोसेंट है, बॉक्स का मतलब नहीं जानती थी। तब वो एक डील ऑफर करती है, अगर वो फ्रैंक को उनके पास वापस भेज दे तो वो उसे छोड़ देंगे। यहाँ पिनहेड एग्री करता है, लेकिन एक वार्निंग देता है, ही मस्ट कन्फेस हिमसेल्फ। अब दोस्तों, घर वापस जाने पर कर्स्टी देखती है सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली सब कुछ नाइटमेयर बन चुका है। फ्रैंक ने अपने भाई लैरी को मार दिया है और उसका चेहरा पहनकर घूम रहा है, जहाँ जूलिया उसके साथ है और दोनों मिलकर कर्स्टी को भी मारने की सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब कर्स्टी पास जाकर उसकी आंखों में देखती है उसे समझ आ जाता है ये उसका पापा नहीं बल्कि फ्रैंक है। अब जब वो फ्रैंक को एक्सपोज करती है, फ्रैंक गुस्से में जूलिया को ही नाइफ मार देता है और फिर उसके मरने से पहले कहते हुए डोंट लुक एट मी, सीन डिस्टर्बिंग है। यहाँ सीन डिस्टर्बिंग है और खामोशी तोड़ती हुई सिर्फ नाइफ की आवाज है। अब दोस्तों, कर्स्टी भागकर एटिक में छुप जाती है जहाँ फ्रैंक उसे मारने आ जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं होता कि सेनोबाइट्स पहले ही आ गए हैं। अब कर्स्टी ने फ्रैंक से ये बुलवा दिया था इट्स मी फ्रैंक, और बस पिनहेड मुस्कुराता है और फिर डजन्स ऑफ हुक्स हवा में से निकलकर फ्रैंक के शरीर को छीन बीन कर देते हैं। यहाँ उसके चेहरे पर वो ट्विस्टेड स्माइल और लास्ट लाइन जीसस वेप्ट
फिर उसका शरीर चीरकर फट जाता है। अब दोस्तों आगे सेनोबाइट्स कर्स्टी पर टर्न करते हैं। वो अपनी डील याद दिलाती है, लेकिन वो फिर भी उसकी जान लेना चाहते हैं। तभी कर्स्टी जल्दी से बॉक्स घुमाकर उसका पैटर्न रिवर्स करती है और एक एक करके सब सेनोबाइट्स हेल में वापस खींच लिए जाते हैं। अब दोस्तों घर गिरने लगता है, वॉल्स क्रैक हो जाते हैं और कर्स्टी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर निकल आती है। लेकिन फिर एक लास्ट अटैक होता है। द इंजीनियर फिर से आता है, कर्स्टी बॉक्स को दोबारा घुमाकर उसे भी बैन कर देती है। फिर दोस्तों एंड में वो बॉक्स को आग में फेंकती है जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन फिर एक अजीब होमलेस मैन आग में घुसकर एक फियरी स्केलेटन क्रिएचर बन जाता है और बॉक्स ले जाकर हवा में उड़ जाता है। और फिर वही पुराना मर्चेंट एक नए कस्टमर के साथ कहता है, व्हाट्स योर प्लेजर सर, एंड कट टू ब्लैक। तो दोस्तों हेलरेजर सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं थी, ये एक फिलोसॉफिकल नाइटमेयर थी जहाँ इंसानी डिजायर और शैतानी पनिशमेंट एक लाइन पे मिलते हैं। यहाँ ये फिल्म दिखाती है कि कभी कभी क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन भी लाती है। और अगर तुम चाहते हो मैं हेलरेजर पार्ट 2 हेलबाउंड का पजल बॉक्स भी खोलूं तो कमेंट्स में लिखो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों याद रखना कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।